Good afternoon, students. Welcome again to the online session of social study class, social studies. So today we are with the second chapter of economics. So that is understanding the Indian economy. तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। जैसे हम इसको समझ पाएंगे तो आपको ये लेसन भी ईज़िली अंडरस्टूड हो जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द एक्शंस दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एट्सेट्रा। अब इसको एक सिंपल भाषा में हम अगर पढ़ें, वो सारी चीज़ें, वो सारे काम जिसमें इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का बनना, डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज़ को बांटना, कंजप्शन उस चीज़ का यूज़ होना, गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी तक जो सारी चीज़ें पहुंच सकें, सोसाइटी को फैसिलिटेट कर सके, पब्लिक को बेनिफिट कर सके, जो एक्शंस, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसमें फिशिंग है, फार्मिंग है, माइनिंग है, एट्सेट्रा। अब फिशिंग हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक इंसान जो मछुआरा है वो मछली पकड़ता है। वो मछली किस लिए पकड़ता है? क्योंकि उसे अपना घर चलाना है, कमाई के लिए। तो वो जब फिशेस को पकड़ेगा, अलग अलग किस्म की फिशेस को पकड़ेगा एज़ पर द नीड्स ऑफ द पीपल। उसको पता है कि नीड्स क्या हैं पीपल, क्योंकि फ़िश खाने की चीज़ है। तो वो फिशेस को पकड़ेगा, फिशेस को पकड़ के मार्केट में जाएगा। मार्केट में उसकी कंज्यूमर्स होंगे, जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे, वो डेफिनेटली फ़िश को ख़रीदेंगे, क्योंकि फ़िश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की सेहत के लिए ठीक हैं। तो इसलिए लोग फ़िश को ख़रीदेंगे। फ़िश को ख़रीदेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, और उस पैसे से वो बाकी अपना घर चला सकता है, बच्चों की पढ़ाई कर सकता है, कपड़े ख़रीद सकता है, खाने का सामान ले सकता है। सो ये एक एक्टिविटी की फार्मिंग हो गया। जैसे हम खेत में चावल बोते हैं। अब गांव के लोग तो चावल, सब्जियां वगैरह बना के, ये प्रोड्यूस करके अपना खाना पीने का हिसाब है, लेकिन खाने पीने की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मगर फार्मिंग से चावल दे के तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते कि बच्चों की फ़ीस के बदले चावल दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। कपड़ों के लिए चावल दें या कोई सब्जियां दें, ऐसा तो उनको पैसा चाहिए। तो उससे वो क्या करेंगे, जब प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होगा, कुछ तो वो अपने घर के खर्चे के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए रखेंगे, जो भी खाने की चीज़ें हैं, एडिबल थिंग्स हैं, चावल हैं, दालें हैं, सब्ज़ी है। लेकिन जो सरप्लस हो गया, वो सरप्लस क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि वो उसको मार्केट में बेचते हैं। मार्केट से फिर वो अर्बन में जाता है, उन शहरों में जाता है। चावल वगैरह जो भी सब्ज़ी है, जैसे हम सब्ज़ी खरीदते हैं, हमारे घर में इतनी ज़मीन नहीं है कि हम चावल उगा सकें या सब्ज़ी उगा सकें, तो हम डिपेंड हैं मार्केट पे। मार्केट में ये चीज़ें कहाँ से आई? फार्मिंग से। तो क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कंज्यूम हो गया। प्रोड्यूस किसने किया? फार्मर ने। डिस्ट्रीब्यूट मंडीज़ में गया, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कंज्यूम किसने किया? हम लोगों ने। तो ये हमारे पास क्या पहुँची? गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को पहुँची। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने ये सोचा, जहाँ चीज़ें हम देते हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है। इसमें सिर्फ चीज़ों का नहीं, सर्विसेज भी आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। जैसे एक टीचर जो है वो स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन क्यों जाता है? क्योंकि उसको सैलरी चाहिए। या एक नर्स है, वो हॉस्पिटल में काम करती है, पेशेंट्स की देखभाल करती है। किस लिए करती है? क्योंकि उसको उसके बदले में सैलरी मिलती है। तो ये सर्विसेज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे किसी चीज़ का लेन देन नहीं, कोई गुड्स नहीं आती हैं, यहाँ पे सर्विसेज आती हैं। यहाँ एक बस ड्राइवर है, यहाँ जैसे ट्रांसपोर्ट है, हवाई जहाज़ है, ये सब सर्विसेज में आती हैं। इसमें कोई चीज़ों का ना प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन होता है, इसमें सर्विसेज आती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज हर एक लेवल पे सोसाइटी को मिले, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। बैंक्स वगैरह हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब सर्विसेज में आ गई। बाकी जो खाने पीने की चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है, वो गुड्स में आ गई। अब इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है, जैसे नॉन
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, जिसके जो हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं या एक सोशल बाइंडिंग है उसमें आती है, उसमें लेन देन किसी चीज़ का नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो या जानवर है, ह्यूमन बींग्स की बातें करें, हमें इमोशंस हैं, हम अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए हैं, हम सोशल सर्कल में रहते हैं। तो चीज़ों, खाने पीने, पढ़ने लिखने के अलावा हमारे पास हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, जिसमें रिलीजियस फंक्शंस आते हैं, रिलीजियस बाइंडिंग्स आते हैं, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स आते हैं, हमारे त्यौहार आते हैं। तो उसमें वो सब चीज़ें आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे पेरेंट्स लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, अब पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन उसके बदले तो बच्चे उन्हें कुछ देते नहीं हैं, कुछ पैसे नहीं देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, मगर ये एक सर्विस है, सर्विस है जो उनकी ड्यूटी बनती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। या पीपल डोनेट ब्लड, वो ब्लड किस लिए करते हैं, बिकॉज दे वांट सोशल सर्विस रिक्वायरमेंट्स के लिए, लेकिन उनके बदले उनको पैसा नहीं मिलता है। तो वो अपनी इच्छा से, अपनी एक हॉबी है ब्लड डोनेशन की। या जैसे हम अपने ऊपर पढ़ा हमने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक नर्स जो है वो हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ पेशेंट्स की देखभाल करती है या जो भी है उनको टाइम पे दवा देती है, डे एंड नाइट सर्विस करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके बदले उसको तनख्वाह मिलती है। मगर अगर वही नर्स घर आकर अपने पेरेंट्स की देखभाल करे, उनको दवाइयाँ दे, उनको इंजेक्शन करे, उनको जो भी चीज़ें जो हॉस्पिटल में करती है, मगर वही नर्स जब हॉस्पिटल में काम करती है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर वही नर्स जब घर में काम करती है, उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो वही इकोनॉमिक एक्टिविटी नर्स की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो ये थी हमारी इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद हमारे पास हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जनरेट करने के अलग अलग सेक्टर्स कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके नोट्स आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे, एलएमएस में भी आप इनके नोट्स देख सकते हो। तो प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि एलएमएस पे जाया कीजिए, आपको यूज़र नेम पासवर्ड्स दिए गए हैं, उनको यूज़ कीजिए और एलएमएस का फ़ायदा उठाइए। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।